लगभग 2 हफ्ते हो गए पहलगाम अटैक के और इंडिया ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। जिन लोग का ये कहना था, आज इंडियन फोर्स ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। 7 तारीख की सुबह जब हम अपने घर पे सो रहे थे, बॉर्डर पे कुछ और ही हो रहा था। भारत सैनिक ने लगातार 25 से 30 मिसाइल एक के बाद एक पाकिस्तान पे दाग दी। पाकिस्तान वाले सब बौखला गए, सब यहाँ वहाँ भागने लगे। अचानक से हमला होने पे जितने भी वहाँ के सिविलियंस, लोकल पीपल्स थे, सब में एक हड़कंप मच गया। सब यहाँ वहाँ भागने लगे। हेलो हेलो ओ बेटा, बाद के विच करना यार, मैं अपना बाद करना। आसपास के जो मस्जिद थे, मॉस्क थे, सब में एक अनाउंस होने लगा, जो मिसाइल दागी गई थी वो लोकल पीपल और सिविलियंस को टारगेट के लिए नहीं थी, वो सिर्फ टेररिस्ट के टारगेट के लिए थी। मतलब जितने भी टेररिस्ट के अड्डे थे, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद, इनका जो मेन संगठन जो था, मतलब मेन कैंप, उस पर किए गए थे। लगभग 90 से 100 टेररिस्ट मार गिराए। जो इंडियन मिलिट्री के जो चीफ है, उन्होंने 2 बजे एक ट्वीट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया था और सब जेंट्स थे। न जाने कितने लोगों का घर उजड़ गया, न जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, और इसलिए ये मिशन का नाम रखा था मिशन सिंदूर। रिपोर्ट के दौरान ये बताया जा रहा है कि जो अटैक हुआ था, मतलब कि जो इंडियन फोर्स ने अटैक किया था, ये पाकिस्तान के 9 स्पेसिफिक अड्डे को टारगेट किया था, जिसमें आती है मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट। ये जो मिशन है, ये लगभग 25 से 30 मिनट तक चली थी और लगभग 25 से 30 इसमें मिसाइल फायर कर दिए गए थे। इस मिशन में जो वेपन यूज हुआ है उसका नाम है हैमर, स्काल्प क्रूज और स्पाइक बॉम्बर। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, इसमें जो हमारे आर्मी है, ये मोस्टली जो आतंकवादी संगठन है उनके कैंप पे किया था, उनके बेस कैंप पे किया था और लगभग 100 आतंकवादी मर गए। उसमें जो एक मसूद अजहर करके है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का हेड है, उसके भी 14 फैमिली मेम्बर मर गए, लेकिन बाई चांस वो बच गया। उसका जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि काश मैं मर गया होता, लेकिन इसके लिए यही सज़ा अच्छी है। जैसे कि इसने स्टेटमेंट पास किया, इससे तो यही लगता है कि इसकी फैमिली मेम्बर्स के जाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, लेकिन उसका क्या, जब ये मासूम लोगों का कत्ल करता है, मासूम लोगों का हत्या कर देता है, तब इसकी फीलिंग कहाँ जाती है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि धर्म पूछ के मारे हैं तो धर्म बता के मारेंगे। क्या बोल रहे थे वो लोग कि जाके मोदी को बताओ। ये बात बोल के उन्होंने अपनी ही मौत को दावत दी। इन्होंने मोदी को अपने प्राइम मिनिस्टर जैसे समझ लिया था, जो कि अपने ही सेना की लाश लेने को मना करते थे। इनको लग रहा था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, जो कि इनकी गलतफहमी थी, क्योंकि मच्छर जितना भी काट ले, एक ना एक दिन उनको दूसरों के हाथे मारना जरूर है। हालांकि ये ऑपरेशन होने के बाद पूरी पाकिस्तान बौखला गई, और जो कि जायज़ था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में एक डील हुई थी कि 7 तारीख को पहले मॉक ड्रिल किया जाएगा, लेकिन इंडिया ने पहले ही उनको धप्पा दे दिया। क्यों हिला डाला ना। हालांकि जो ऑपरेशन सिंधु के बाद दोनों मुल्क में, दोनों देश में बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। 7 तारीख के शाम को पाकिस्तान ने अचानक से पूंछ पे अटैक कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और पाकिस्तान ने जवाबी हमले में कुछ मिसाइल भी भेजी थी, लेकिन हमारी S-400 जो कि उन्हें डिफ्यूज़ कर दिए, उन्हें इंटरसेप्ट करके सभी मिसाइल को आसमान में ही ख़त्म कर दिया। एक भी मिसाइल हमारी भारत सीमा पर टच नहीं हो पाई। जलवा है हमारा। दूसरे दिन इंडिया ने अपना कुछ ड्रोन जो कि पाकिस्तान में छोड़ा, और वो ड्रोन जाके कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाके बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया। लाहौर में बहुत सारा ड्रोन ऐसे जाके फटा और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो हम सोए हुए थे, एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। इसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और न्यूज़ पे आके कुछ भी बकने लगा, कुछ भी बोलने लगा। आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको
इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडियन फौजी है, जो हमारा इंडियन आर्मी है, वो उनके सिविलियंस को टारगेट कर रही है। वो यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि हमारा कितने सारा फाइटर जेट, कितना सारा राइफल उन्होंने मार गिराया है। हम जो अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तानी हमें बुज़दिल बोल रहे कि रात को अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या कि जब उनके टेररिस्ट हमारे कंट्री में आके हमारे मासूम लोगों को मारते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइल जो कि इंडिया के ऊपर दागी थी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी वो जितने भी ड्रोन थे, जितने भी मिसाइल थे, उन सबको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिए। ऐसे में भाई देखा वो कर रही है इंटरसेप्ट। ओ भाई डैम भाई यस भाई जय हिंद जून बोल दो सालो, शर्म करो। ये वॉर की वजह से कई सारे स्टेट में ब्लैकआउट जारी कर दिया है। सबको बोल रहे कि कोई घर से ना निकले और अपना अपना लाइट बंद करे। पाकिस्तान के कुछ ड्रोन और मिसाइल हमारे कुछ स्टेट में ऐसे ही देखे जा रहे हैं जो कि बॉर्डर के आसपास स्थित है, जैसे कि हो गया पंजाब, गुजरात, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान। लोग उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड भी करे जा रहे हैं। लोग ये सबको देख के थोड़ा डर भी गए हैं, थोड़ा पैनिक भी हो रहे हैं। और जो हमारी इंडियन आर्मी है वो लगातार ड्रोन को और मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे रही है। एक तरफ हमारी इंडियन आर्मी जो कि उनके सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो हमारे जो लोकल पीपल का जो एरिया है, जो कि सिविलियंस एरिया है, उन पे अटैक कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमारे तीर्थ स्थल को भी नहीं छोड़ा है। वैष्णो देवी में भी अटैक करने के लिए उनका ड्रोन गया था। वैष्णो देवी का जो कटरा का मंदिर है वो अटैक, उस पर अटैक करने की कोशिश, ड्रोन अटैक, वो अटैक, उस पर अटैक करने की कोशिश है, लेकिन सक्सेसफुली हम लोग ने उनको भी डिस्ट्यूज कर दिया। एक तरफ हमारा S-400 जिसका सब इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सराहना दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसका सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, सब लोग मीम बना रहे हैं। और मीम बननी भी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका जो मिसाइल है वो हवा में ही फूट जा रहा है, हवा में ही डिफ्यूज हो जा रहा है। लेकिन कुछ गिने चुने जो मिसाइल है वो जमीन पे छू भी रहे हैं लेकिन फट नहीं रहे हैं। ਭਾਜੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये मिसाइल की वजह से जाते जाते बस एक बात बोलना चाहूँगा